मुनया सर्वे परम सिद्धि विदोगता। परम सिद्धि जीवन की पराकाष्ठा, परम सिद्धि जीवन का लक्ष्य पा जाना। भगवान बड़ी उदारता से कहते हैं, कई धर्मों में है स्त्री नहीं मुक्त हो सकती, कई धर्मों में बनिया भी हो सकते, तो जैसे कोई खतरा। स्त्री शूद्रो तथा वैश्या ते भी यान्ति परम गति। भगवान ने कहा वो भी ये अधिकार मिला, स्त्री वैश्य शूद्र ये भी परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। अभी ग्वालियर में किसी स्त्री ने पूछा, वो जैनी तो कहते हैं स्त्री मुक्त ही नहीं हो सकती, पहले मुनि बने, इस जन्म में साधु बने, मुनि बने, अगला जन्म में पुरुष का, माने ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, या ये ज्ञानी ने होएगा ही नहीं। क्यों भाई, ये ज्ञान होने में तुम्हें कौन सी बात है? देह नहीं है कि अकल नहीं है कि जरूरत। हाँ, नारी की जरूरत परिवार की नंबर 1 है, बच्चों की है, पति की है, ये ज्यादा जिम्मेदारी। तो अर्जुन की जिम्मेदारी युद्ध की थी, तो जिम्मेदारी तो सबके पास है। तो भगवान ने कहा कि ये सब मुक्त हो सकते हैं। तो यहां भी भगवान कहते हैं केवल जिस सत्य को जानकर जो मैं बता रहा हूं, जिसको दोबारा कह रहा हूं, यद ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि विदो गता। पराम सिद्धि लौकिक नहीं, पराम जिससे आगे कुछ नहीं। जैसे विषयों से परे इंद्रियां, इंद्रिय परम मना मन सस्तु परा बुद्धि युक्त देह पर तस्तु शः। अर्थात उसकी प्राप्ति, उस परम की प्राप्ति ही परासिद्धि है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इदम ज्ञान उपासित्य, फिर दोहरा जो ये बता रहा हूं, भगवान कहते हैं जिसको अभी क्लियर हुई कि नहीं, उसी को इसीलिए क्लियर करता हूं। इदम ज्ञान उपासित्य मम साधर्मागता। कहते हैं इस ज्ञान को आकाश से लेकर, इस वाणी के सहारे से इस ज्ञान को पाकर मम साधर्मम आगता, मेरे स्व को, मेरे साधर्म्य को, मेरी नेचर, मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त हो गए। ये भगवान बोल रहे है, विश्वास आपको भगवान। आम लोगों को बाबा बैरागियों का है कि भगवान का, या जो भगवान का पानी को तोड़ मरोड़ के अपनी दुकान चलाते हैं उनका भरोसा ज्यादा। इसलिए भगवान कहते हैं इस ज्ञान को, इसको जो अभी कहा जा रहा है 13 अध्याय में जो कह चुके और अभी अभी 13 में ये जो कह चुके हैं, इस ज्ञान का आश्रय लेकर, सहारा लेकर मम साधर्म्य, मेरे स्वभाव, मैं मुक्त हूं, मैं अनादि अनंत हूं, इसी स्वभाव को, वो भी अनादि और अनंत क्षेत्र के, मैं ही सर्वत्र हूं, इस भाव को प्राप्त हो जाते। कौन? जो अहंकार कर्तापन से अलग होकर अपने को क्षेत्र में जाते हैं, वो मेरे भाव को प्राप्त हो। सर्गे की नोपजायन्ते, वो सृष्टि में उत्पन्न नहीं। जब सृष्टि प्रारंभ होती है ना, शुरुआत होती है, उस समय भी कहते हैं ईश्वर सबको पैदा कर देता है। इस्लाम के हिसाब से मरे हुए को कयामत के दिन वो फिर उठा देते, कयामत के। गीता क्या कहती है? वो सृष्टि जब शुरू होगी तब भी उनको नहीं लाया जाए, वो आएंगे ही नहीं।
ऐसा लगता है जैसे वो ईश्वर के भी अधीन नहीं रहे। जो बीज भुन जाते हैं, हाँ, वो किसान भी उनको फिर दोबारा पैदा नहीं करता। आपके यहाँ तो पैदा किए जाते, आपके यहाँ धान बोए जाते हैं कि चावल? कोई किसान चावल बोएगा और चावल नहीं लौटते, धान लौटाते। तो देहाभिमान तुषेण बद्धा व्रीहि स्यात् तुषा भावेन तण्डुला। जिस क्षेत्रज्ञ की एकता है, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र जो मिले हुए, छिलका और चावल जो मिले हुए, वो उगते हैं। जिनका छिलका चावल से अलग हो जाता है वो नहीं। तो जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की एकात्मता है, भले भ्रांति, जब तक ये भ्रांति रहती है, उगने की भी भ्रांति चलती रहती। ये जो जन्म लेना है, तो उनके लिए कहते सर्गे नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च, और फिर वो मिट जाने को डरते नहीं। मिटने का डर नहीं लगता चावल, वो तो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म। मम योनिर महाब्रह्म। अब सृष्टि का फिर वर्णन करेंगे, कैसे जन्म हो। ये विषय है, ये सृष्टि कैसे होती है, क्यों होती है, और ये अनेक तरह के कीड़े मकोड़े पशु पक्षी कैसे होते हैं, क्योंकि ये तो दिख रहा, और जिनको दिख रहा है और जन्म देख रहे हैं, कोई आए हैं, जिज्ञासु आए, लड़का मांगने वाले नहीं। वो तो खाना पीना तो वैसे भी है, यहाँ जो आए हैं जिज्ञासु आए हैं, उनको ये बताना भी जरूरी है कि ये सृष्टि कैसे होती है, जिससे वो ठीक से समझें, कारण समझ लें, उपाय मुक्ति का समझ लें तो सही रहेगा। इसलिए यहाँ मम योनिर महाब्रह्म, भगवान कहते हैं मुझ चैतन्य परमात्मा का योनि है महातत्व, प्रकृति का एक स्फुरण, महातत्व, व्यष्टि बुद्धि और समष्टि बुद्धि, महातत्व, उसमें भगवान ने अपने को स्थापित किया है। मम योनिर महाब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्, उसमें मैंने अपने को स्थापित किया है, कहीं से आके नहीं किया। जैसे सूर्य मुक्त है, पर अपने को कहीं स्थापित किया, शीशे में, पानी में, दिखने लगा, रोशनी करने लगा। तो ऐसे ही परमात्मा ने ब्रह्म में, महातत्व में, प्रकृति का जो दूसरी अवस्था है, क्योंकि एक समय जब प्रकृति और पुरुष थे तब वो दो नहीं लगते, गर्भाधान के लिए दूसरा होना चाहिए। सदैव सौम्येदमग्रासी, पहले एक सत था, तब पुरुष और प्रकृति में कोई भेद नहीं था, जैसे बुद्धि देह आदि में और तुम में सुषुप्ति में कोई भेद नहीं। सुषुप्ति में तुम्हें किसी में भेद था? इसी तरह एक शब्द आता है एकोहम बहुश्याम, बहुत होने की इच्छा हुई, जब एक हूँ ये ख्याल आ गया। गहरी नींद में तो एक हूँ कि दो। सदैव सौम्येदमग्रासी, पहले कुछ भी द्वैत नहीं था, एक सत था, और एक सत को एक सत है ये भी कल्पना न थी। सदैव सौम्येदमग्रासी, पहले एक सत था, उसी सत में स्फुरण हुआ। ऐसी बातें अन्य धर्मों में भी आती कि एक चने के जैसे दो हो जाते हैं। एक आता है कि उसने अपने को मला तो मैल की तरह फिर अपने से निकाल दिया, जैसे पुरुष मैल निकालता है, ऐसे ही परमात्मा से ये प्रकृति निकल आई। कुछ संतों ने भी दिखा है
प्रथम पुरुष से, प्रथम पुरुषहु से प्रकृति प्रकट भई। प्रकृति से महातत्व पुनि अहंकार, ये जो मैं है, ये प्रकृति की तीसरी अवस्था है। पहले समष्टि बुद्धि, जिसमें द्वैत नहीं, ऐसी बुद्धि आई, पर बुद्धि आई तो पुरुष से प्रकृति, अब प्रकृति से महातत्व, फिर व्यक्ति, अहम, मैं, अहंकार प्रकट हुआ। फिर इंद्रियां पृथक पृथक गई, मैं आया तो फिर इंद्रियां अलग अलग हो गई, और फिर चल पड़ा लंबा काम। ये क्यों आ गए? पहले सत था, पर उस सत का भी एक मेवा द्वितीयम, ये ज्ञान नहीं था। इसीलिए सबसे पहले तो ब्रह्म ने अपने को जाना। उपनिषद उठाइए, पहले ब्रह्म ने अपने को जाना कि मैं ब्रह्म हूं, उस सत ने अपने को जाना कि मैं एक हूं, फिर दुनिया पैदा या पैदा की, या उसने अपने को जाना ब्रह्म और सब कुछ हो गया, अर्थात उसे सब होना नहीं पड़ा, उसने देखा मैं सब हूं। जैसे कोई जाग जाए और देखे मैं आदमी, जागने से तुम आदमी हो जाते हो कि नहीं? जाग के आदमी बनाना पड़ा, आंखें लानी पड़ी, कान लाना पड़ा, बने तैयार थे, पता कुछ नहीं था। सारी सृष्टि जैसे थी, जहां वो जागा और देखा मैं हूं, क्या ब्रह्म, बस देखा सब नहीं हूं। ये सबसे पहले ब्रह्म को ये ज्ञान हुआ कि मैं ब्रह्म। फिर उसी का नाम ईश्वर है, बस सर्वत्र में हूं, सब में हूं। फिर इसके बाद देवताओं को ये ज्ञान हुआ, फिर किन्हीं मुनियों को ये ज्ञान हुआ, ऋषियों को। इसके बाद फिर ये ज्ञान मनुष्यों को भी हुआ। हम सब उसी कोटि में, हम चाहें तो जान सकते हैं। अर्जुन मनुष्य था, बहुत राजाओं ने, राजा मनुष्य होते हैं ना, राजाओं को ऋषि ने, राजर्षि ब्रह्मर्षि का झगड़ा भी चला, तो देखो राजा मनुष्य होते हैं, बनिया मनुष्य होते हैं, शूद्र मनुष्य होते हैं, स्त्री क्या होती, मनुष्य नहीं होती। बोलो, स्त्री हो तो मनुष्य तो हो, आप स्त्री मनुष्य जाति में नहीं आती। जैसे सुजाति होती है ऐसे मनुष्य जाति होती है, स्त्री मनुष्य जाति है, और ये ज्ञान को प्राप्त कर सकती है। और हमारे ग्रंथों में है, गार्गी, मैत्री, चुड़ाला और कितने, मैं कम जानता हूं, पहले ही कहा था कि मैं पढ़ा। क्यों? मैं जो सौगंध करो कह सकता हूं, मैं गुरु बनने आया ही नहीं था, मैं तो अपने कल्याण के लिए गुरु के पास आया था। अब जितना समझ गया, अब वो रुकता नहीं, जो समझ में आ जाए। अभी तुम्हारी लॉटरी आ जाए, पहले किसी को नहीं बताना, तुम्हारी शादी तय हो जाए, फिर किसी को मत बताना। आपको कोई मैच में वो मिल जाए, वो बिना दिखाए चैन नहीं करे। तो जिसको ब्रह्म का पता चल जाए, वो इतना बड़ा लाभ को कैसे छिपा ले। कई लोग, एक बच्चा होता है, किसी को 11 वर्ष में, 15 वर्ष में, रिकॉर्ड है इतने वर्ष में हुआ, वो लेके आ गए, महाराज जी इतने वर्ष बाद आपके आशीर्वाद से। तो हमारे भी
गुरुदेव के आशीर्वाद से कुछ हुआ है, लड़का नहीं ब्रह्म ज्ञान हुआ है। अब गुरुदेव के आशीर्वाद से गीता जैसे ग्रंथों के स्वाध्याय से, उपनिषदों के पढ़ने से, ब्रह्म सूत्र तो अभी तक 2-4 सूत्र ही देखे हैं। देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, गप थोड़ी मारता, ब्रह्म सूत्र उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती, इतने कठिन श्लोक सूत्र। तो थोड़े से हमको तो जड़ी बूटी फायदा कर गई, थोड़ी सी बातों से ही फायदा हो गया। हम तो इतने में ही फूले फिरते हैं, और ये भी गर्व है कि हमने इतना नहीं पढ़ा फिर भी हमारा स्वास्थ्य ठीक हो गया। हाँ। और देखो आखिरी बात कह, शरीर में पीड़ा हो सकती है, पर इसको मैं अपनी पीड़ा नहीं मानता। पीड़ा ऐसे ये इंद्रियों के शरीर के नियम नहीं बदले, लेकिन जो चेतन एक अहंकार से मैं मानकर इसे और इनको मेरा तेरा मानता था, वो अहंकार का प्रभाव खत्म हो गया। इनके अगले श्लोकों में कल से ये तीनों गुणों का, क्योंकि गुणत्रय विभाग योगो न चतुर्दशोध्याय, ये गुणों का विभाग करेंगे। ये देवता कैसे बना, ये मनुष्य कैसे बना, ये पशु कैसे बने, क्या कारण, नींद क्या चीज, स्वप्न क्यों होता है, जागृत क्या होता है, किसमें परिवर्तन आता है, और किस स्थिति में मरने वाला क्या होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिष्ठा, अधो गच्छन्ति तामसा। कौन सा जन्म कौन लेता है, कैसे लेता है, क्यों लेता है, और कब तक लेता है, और गुणों के प्रभाव में कब तक है, और गुणों के प्रभाव का मतलब क्या है। गुण तो ब्रह्मा के भी होंगे, एक प्रधान होगा, दूसरे गौण होंगे। कोई दुनिया में पेड़ महातमोगुणी है, पशु भी तमोगुण है, कई मनुष्यों में तमोगुण प्रधान है, रजोगुण है, रजोगुण प्रधान तमोगुण है, सत्वगुण प्रधान तमोगुण रजोगुण है। ये बताएंगे हर व्यक्ति में गुण है, लेकिन उन गुणों का परिवर्तन क्यों करना है, कब तक करना है, जब तक गुणातीत न हो जाए। गुणातीत होने के पहले गुणों में सुषुप्ति में रहोगे, ज्ञान कौन कराएगा। स्वप्न में तुम बने रहो, कैसे ज्ञान दे देंगे। यदि सत्व गुण नहीं है, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण सुख में बांधता है, ये गुणों का वर्णन आएगा, तब आप अपने को देख पाएंगे। और तब तक साधना जरूरी है, गुणों को बदलने की, लाने की। इतना थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हो। जैसे एक तरफ कहते हैं नींद प्राकृतिक है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि रात को ड्राइवर गाड़ी चलाता है, देखो मालिक सो जाता है, देखो जरा सुन, मालिक श्रेष्ठ नहीं है और सोया है, और ड्राइवर बेचारा नौकर पर जाग रहा है। क्योंकि जिसको जागने की जरूरत है, हो सकता है गुरु आनंद से सो जाए, पर तुम्हें सब्र उठाएगा। जिसका गुणातीत हो गया, जो गुणातीत हो गया, वो किसी गुण का आग्रह नहीं करेगा। आते जाते जब तक गुणाभिमानी है, जब तक देहाभिमानी है, जब तक भव सागर में डूब रहे हैं, तो मैं मुक्त हूँ, इस तक के लिए मनुष्य देह चाहिए, जागृत अवस्था चाहिए, सत्व गुण चाहिए, श्रद्धा चाहिए। इसलिए अमानित्व अदम्भित्व आदि करके 13वें अध्याय में बताया, अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा क्षांतिरार्जवम्। आपको अमानित्व चाहिए, अदम्भित्व दंभ नहीं चाहिए, ढोंग नहीं चाहिए, नाटक नहीं करो। अदम्भित्व दंभ करोगे, झूठी बातें दिखाओगे। इसलिए ये 18 या 20
ज्ञान के साधन हैं और ये ज्ञानी का स्वभाव है। ज्ञानी क्या दिखाए, क्यों दिखाए, क्यों ढोंग करे, क्यों नींद छिपाए, हाँ क्यों दर्द छिपाए, हो गया हो गया। जैसे छोटा बच्चा अपनी कोई बात छिपाता नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में रोना छिपाना चाहिए, हाँ गरीबी छिपाना चाहिए, कोई नहीं है। हमको पहले कुछ चीजें पूरी बताई गई थी, इसलिए हैं तो हम छिपाने लगते हैं। जिनको समाज में बुरा कहा हम छिपाने लगते हैं। साधु क्रोध छिपाते हैं। अब कई इतने हैं कि छिपाने का क्या है, और गंवारों से ज्यादा करते हैं। ये दोनों बीमारी है। जो आदमी ज्ञान का साधक है वो किसी अति में नहीं फंसता। और किसी को छिपाने की भूख लगी, ठीक है, अभी थोड़ी की भूख लगी है, कैसा साधु, नींद आई सो गया, कैसा साधु। सच तो ये है कि दिखावा ढोंग साधना काल में ही नहीं करना चाहिए, सिद्धावस्था में फिर क्यों ढोंग करेगा। इसलिए ज्ञानी बच्चे की तरह होता है, सरल हो जाता है। बाकी चर्चा फिर करेंगे, अभी यही समाप्त।